हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं SI अब्दुल जब्बार। और काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, कॉल्स आई थी कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार करने हैं। तो उन सभी टॉपिक पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और उम्मीद करूँगा जो भी मेरे साथी UPSI की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने सपने को बहुत पूरा करने के लिए पूरे जोर शोर से मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, ये आपका आखिरी और अपने माँ बापों के सपना पूरा करने के लिए लास्ट मौका है। आप इसको जाने ना देना, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नोटिफिकेशन के ऊपर। तो इसका नोटिफिकेशन जैसा कि आपने देखा ही है, ऑफिशियली बता दिया है गवर्नमेंट ने कि अप्रैल में लाने का उनका इरादा है। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 27 तारीख के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। 27 तारीख के बाद यानी कि लास्ट ऑफ अप्रैल, अप्रैल के लास्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ज़्यादा आप परेशान ना हो नोटिफिकेशन को लेके। ऑफिशियल अगर घोषणा कर दी है तो मैं मानता हूँ अगर 1 मई से भी आए तो आप इतने चिंतित ना हो नोटिफिकेशन को लेके। देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स बार बार नोटिफिकेशन को पूछ रहे हैं कमेंट्स में, यूट्यूब कमेंट्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, सर नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आप इतने परेशान ना हो, नोटिफिकेशन जल्दी आएगा और 27 तारीख के बाद आपको देखने से श्योर है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक अपनी तरफ से मैं आपको एक राय दूंगा कि जब आप आवेदन करें तो आप स्टार्टिंग में ही आवेदन कर देना। तो उसके 2 फायदे मिलेंगे आपको। मैंने पहले तारीख को 1 अप्रैल से हमारा नोटिफिकेशन शुरू हुए थे, मैंने पहले 1 तारीख को ही सुबह 6 बजे मैंने अपना फॉर्म डाल दिया था। फायदा क्या है, जब आप शुरुआत में आप आवेदन करते हो तो पॉसिबिलिटी या चांस ये रहते हैं कि आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग वाली शिफ्टों में ही हो जाए। और कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की जब शुरुआत होती है तो एक इजी वे से शुरुआत होती है और इजी टू मॉडरेट टू हार्ड होती चली जाती है शिफ्टें। और जब इजी पेपर में बैठते हैं तो आपका दिमाग अच्छा काम करता है, और जब आप हार्ड पेपर में बैठते हैं तो आप इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हो। तो इसलिए इसका यहाँ बेनिफिट मिलता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपना आवेदन स्टार्टिंग में ही कर दें, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, या आपको अभी से डॉक्यूमेंट्स क्या तैयार कर लेने चाहिए, या कितने समय अवधि से पहले तक ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। देखिए, जब हमारे नोटिफिकेशन आया था तो 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म शुरू हुए थे और आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा 2021 के में, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2021 तक के बीच का कभी भी आप बना हुआ हो डॉक्यूमेंट्स, वो वैलिड था, ठीक है। तो आप अभी बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बनवा के रखें। चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें मैं बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट के तौर पे एक बात बता दूं, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे सर हमारा जो फाइनल मार्कशीट है वो लगेगी, या जो फाइनल रिजल्ट केवल फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा वो लगेगा। देखिए, मार्कशीट अब ऑनलाइन आती है, यदि आपका समय रहते अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप ऑनलाइन अपनी मार्कशीट निकलवा लीजिएगा, और नहीं आता है तो आप नहीं आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट उसमें चाहिए होता है। हाँ, हर साल सरकार का कोई ना कोई चेंज होते रहते हैं, रूल चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि आपके फाइनल केवल नंबर मांगे और फाइनल मार्कशीट, फाइनल सेमेस्टर का नंबर मांग ले या मार्कशीट मांग ले, तो कह नहीं सकते। वरना लास्ट ईयर तो ऐसे हुआ था कि फाइनल ही लगवाया था उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद जाति का प्रमाण पत्र, और जाति के प्रमाण पत्र के लिए बता दूं मैं, अगर आप आरक्षण चाहते हैं, छूट चाहते हैं आयु में या किसी भी चीज में, तो आप अपने जाति के प्रमाण पत्र को स्टेट का बनवाएं। इसमें गलती ना करें भूल चूक कर भी, क्योंकि मेरा साथी है एक शाहनवाज, मेरा दोस्त था, उसके 125 क्वेश्चन ठीक थे, ओबीसी में आता है वो, लेकिन उसने अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का लगा दिया था। तो जब वो फाइनल रिजल्ट आया 123 पे मेरिट गई थी ओबीसी की, लेकिन 127 पे जनरल की, उसको जनरल में लिया गया। फिलहाल खुदा का शुक्र है कि वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस में उसका नंबर आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई, केवल मात्र सर्टिफिकेट की वजह से दरोगा बनने से रह गया वो। काफ़ी अफसोस होता है, बाद में बहुत अफसोस होता है। तो आप साथियों से सभी से अनुरोध है, जब अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें तो उनको बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकी से चेक करें।
दोनों सर्टिफिकेट आते हैं, सेंटर का भी आता है, स्टेट का भी आता है। आप स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं तो आप स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाएं कास्ट का, ठीक है, जिससे कि आपको जो आरक्षण या छूट जो मिलती है आप उसके लिए अवेलेबल हो। दूसरा है आप मूल्यवास। मूल्यवास, जाति का प्रमाण पत्र, इन सब में ये देख लें कि जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, अपने इंटर की मार्कशीट है, में डेट ऑफ बर्थ या आपके पिताजी का नाम या आपका नाम, सरनेम, सबको चेक करते हुए आप अपने जो मूल निवास है, जाति का प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, इन सब में सिमिलर रखिए, ठीक है। अगर आप में कोई इस समय कोई त्रुटि है तो उसको अभी से सुधार लें, काफी समय है अभी, तो आप देरी ना करें, डॉक्यूमेंट्स को इनको अच्छे से सीक्वेंस में तैयार करके रखें। इसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड में काफी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ या पिता के नाम में, सरनेम में दिक्कत होती है, आप उसको सुधरवा के रखें। ये ना वेट करें कि हाँ ठीक करा लेंगे, आप करवा लें। नोटिफिकेशन आने दे उसको, उसका काम आने का वो आ जाएगा, आप इसको सुधार करवा ही लें, ठीक है। फिर फोटो कम से कम 40 फोटो अपने पास खिंचवा के रखना है इसके, आपके मेडिकल पे भी काम आते हैं। अगर आपको उम्मीद ये है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे तो 40 तो रखना ही, आपके सिलेक्शन पे काम आते हैं। जब आप डीबी कराएंगे तब आपके काम आएंगे, और मेडिकल कराएंगे तब आपके काम आएंगे, ठीक है। फोटो का जो बैकग्राउंड होगा व्हाइट होगा, फोटो के बैकग्राउंड को व्हाइट रखें, और अगर आप चश्मा लगाए हुए हैं तो रंगीन ना हो, और आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं हम आयु में छूट की। तो पिछले साल भी छूट मिली थी और इस बार भी छूट मिलेगी। जो जिनकी यानी कि 28 मांगते हैं इसमें मैक्सिमम, तो आप उसमें एक बार और जरूर देख लें आपकी एज कितनी बैठ रही है। वैसे एससी के लिए आरक्षण 5 साल का है, एसटी के लिए भी 5 साल का है, ओबीसी के लिए भी 5 साल का मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट रेफरेंस की। देखिए पोस्ट रेफरेंस में अगर 2 तरह की कैटेगरी के आप होंगे। पहली कैटेगरी तो आप यदि आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ आप पढ़ाई भी करें और अच्छे एक और कोई जॉब अन्य हासिल करें, ठीक है, तो आप सिविल ना भर के आप पीएससी या फायर सर्विस भरना, वो बेस्ट रहती है, उसमें कोई काम नहीं रहता है। आपको सुबह शाम परेड करनी है, बात उसके बाद कुछ नहीं करना, आप अपने पढ़ाई का टाइम निकाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर आपको इसमें जॉब में इसी में आगे बढ़ना है तो आप सिविल पहले यानी कि भर सकते हैं, लेकिन आपको समय इतना नहीं मिलेगा इसमें सिविल में। इसमें पब्लिक डीलिंग होती है और पब्लिक डीलिंग की कोई भी जॉब हो उसमें समय नहीं मिलता है, ठीक है। तो साथियों एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आने तक का, तो आप इसको अच्छे से एक बार देखकर नोट कर लें सभी चीज़ों को, ठीक है। तो साथियों इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ देना चाहता हूँ। जो भी मेरे साथी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो मेरे नोट्स अब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे तो मिलेंगे ही, लेकिन एक ऐप है एग्जाम दृश्य जो हमारा ही है, एक ऐप तैयार कराया गया है। इस पर सारे नोट्स यूपीएसआई के रिगार्डिंग, यूपी कांस्टेबल के रिगार्डिंग सारे नोट्स इस पर उपलब्ध हैं। आप वहाँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जिन साथियों में इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और उम्मीद करूँगा आपको ये जो मैंने आपको सूचना दी है इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप इसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।